दोस्तों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, तय करें कि यह काम किए जा सकते हैं। यदि आपने पहला काम यह कर लिया कि तय कर लिया कि आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्वास कर लिया जाए कि हाँ, आप इस काम को कर सकते हैं। तब तीसरी बात होता है कि हम उसके लिए एक सटीक तरीका तलाशें और जुड़ जाएं। निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी काम में लग जाते हैं तो सफलता मिलती है। लग जाएं, सफलता मिलेगी। इसका आशय क्या है कि या तो हम ठीक से लगते नहीं हैं, किसी काम को ठीक से अपनाते नहीं हैं, वो आधे अधूरे मन से अपना लेते हैं, बिना विश्लेषण के अपना लेते हैं, बिना सोच विचार के अपना लेते हैं, उसको दिल से हमारा काम का चयन नहीं होता और हम उसको करने लग जाते हैं। तो फलाने व्यक्ति ने किया, उसको सफलता मिली, खूब सब पैसा मिला, तो आइए हम भी करके देख लेते हैं। तो ऐसे जब हम सोचते हैं कि उसने किया, उसको सफलता मिला, तब हम उसको कर लेते हैं, तब निश्चित तौर से हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, असफलता ज़्यादा मिले, क्योंकि उसने अपने काम को तय किया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ, तो सबसे पहला तो मित्र, आपको अपने जीवन में यदि आपने अभी कारोबार शुरू नहीं की है, आपने यदि पढ़ाई शुरू अपने विषय का चयन नहीं किया है, तो सबसे पहले यही तय करें कि क्या आप इसको कर सकते हैं। अक्सर बहुत से बच्चे 10वीं पास होने के बाद 11वीं क्लास में आते हैं तो वो विषय सब्जेक्ट चयन को लेकर के बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, और यही दर्शाता है कि जीवन में और ये कितना ज़्यादा असमंजस में गुजारेंगे, क्योंकि वह उस समय या तो दोस्तों के देखा देखी स्कूल चयन कर लेते हैं, या तो दोस्तों के कहे के अनुसार आप विषय चयन कर लेते हैं, या मम्मी पापा ने कहा इसलिए चयन कर लेते हैं, या ऐसे लोग लेते रहते हैं तो कर लेते हैं, या उनको इस विषय में रुचि है तो कर लेते हैं। रुचि होने से आपको उस विषय में सफलता मिलना कतई जरूरी नहीं है। रुचि का मामला बिल्कुल अलग होता है और मेहनत का मामला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रुचि होने के बावजूद कई बार आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उस पर रुझान दिल नहीं लगता। रुचि तो है, मान लीजिए सपोज मैं गणित बहुत अच्छा, मेरा रुचि है, मैं गणित मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मैं गणित जैसे निरस विषय पर अपने आप को इतना समय तक, लॉन्ग समय तक मैं उस पर झोंक नहीं सकता, या मैं अपना फ्यूचर उस तरह में बना नहीं सकता। मेरा उस दिशा में मेरा कोई ना तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, ना गणित में एमएससी करने का विचार है, ना मैं कोई गणित लेकर के ये करने वाले जा रहा हूँ, ना मैं गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, और मैंने गणित के विषय का चयन कर लिया सिर्फ इसलिए रुचि है करके, तब भी मैं फेल होने जा रहा हूँ। या मेरे पड़ोसी ने गणित लिया है, उसके लोग बड़े सम्मान हो रहे हैं, और मैं गणित ले लिया, तब भी मैं फेल होने जा रहा हूँ। यानी कि यदि आप यह पहले तय कर लें मित्र कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी आखिरी मंजिल क्या है। अब आपकी आखिरी मंजिल जो है वो कौन सी सीढ़ी से जाता है, कौन सा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप रास्ते हैं, उस रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ हैं, क्या उस कठिनाइयों को आप पार पा सकते हो या आप पार पाने की कोशिश कर सकते हो। तय कर लीजिए पहले। जब आप यह तय कर लेते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब फिर आप उस रास्ते में लग जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया, अब चलो यार कोई कैरियर ढूंढते हैं, चलो यार कोई नौकरी ढूंढते हैं, चलो यार कुछ कर लेते हैं। घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो बोले नहीं यार अभी तो मेरी उम्र क्या हुआ है, कैसा है वैसा है, अभी कहाँ शादी वादी करूँगा, अभी मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास अभी कुछ आमदनी का स्रोत नहीं है, जरिया नहीं है, मुझको ये फैशन करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो घर के लोग बोलते हैं अरे यार उसमें शादी कर लो, घर परिवार बसा लो, फिर आपका है ना घर का पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी धंधा है, कृषि योग्य ज़मीन है, या अपना एक छोटा दुकानदारी है, या अपना फलाना मिल है, या वो है, धंधा पानी करो और मस्त रहो, कहाँ इधर उधर भागते हो। तो हमारे 90% मित्र तो ऐसे ही अपने जीवन को खपा देते हैं। देखते हैं कि वास्तव में उनके पास अब कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं चयन किया था, उन्होंने चलने के लिए कोई मार्ग ही चयन नहीं किया था। अब वो जिधर पाए उधर चलते गए, जिधर पाए उधर चलते गए, मित्र तो कहाँ पहुँचेगा भाई। तभी मुझको यही नहीं पता है कि जो मैं रास्ता में चल रहा हूँ वो रास्ता जाता कहाँ है। और मेरे दोस्तों ने कहा ये रास्ता बहुत शानदार जाता है, चलो इस रास्ते में चलते हैं, बड़ी चकाचक दिख रहा है, अब चले गए। पर चकाचक दिख रहा है भैया, तो वो जाएगा कहाँ, आप जाने के लिए कहाँ से रास्ता अपनाए हो। मुझको जाना है दिल्ली, और मैंने मार्ग चुन लिया बम्बई का, और मैं जाते जाते मैं सोचा यार
मैं दिल्ली कैसे नहीं पहुंच रहा हूँ? अब तो वो मार्ग मुंबई का था, तो किसी जानकार ने बता दिया भैया ये मार्ग तो मुंबई का है यार, अब मुंबई होकर के दिल्ली जाओ, या फिर वहीं से लौट करके दिल्ली जाओ, या फिर भोपाल के रास्ते से दिल्ली जाओ, या रांची के रास्ते से दिल्ली जाओ, या बनारस के रास्ते से दिल्ली जाओ, या बिलासपुर के रास्ते से दिल्ली जाओ, या फिर कहीं मत जाओ, चुपचाप घर लौट जाओ, क्योंकि तो दिल्ली जाने में आपको फिर कई गुना मेहनत लग गया। अरे बाप रे, मुझको तो लोगों ने भटका दिया, मेरे शिक्षक ने भटका दिया, मेरे मम्मी पापा ने भटका दिया, मेरे दोस्तों ने भटका दिया। अब हम शिकायतों का ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने मुझे गलत रास्ता बता दिया। मित्रों, रास्ता कभी गलत होता नहीं है, वो तो एक रास्ता ऐसा होता है जो उस मंजिल तक जाएगा। अब आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है। तो मित्रों, जीवन में आप जब 9वीं क्लास से शुरू करते हैं पढ़ाई, तो 10वीं तक तो आपने जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। अब शुरू होता है 11वीं क्लास, वहीं से तय होती है कि आपका भविष्य। और यदि आपने वहीं से अपना सटीक भविष्य का चयन कर लिया, तो फिर आपका कैरियर और आपका समृद्धि और मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। जैसे अब मेरे एक मित्र हैं, इंजीनियर हैं, पर वो चाहता है कि वो आम लोगों की तरह जीवन जिए, घूमे फिरे, शादी में जाए, वहाँ जाए, लोगों के साथ करे, पर उसको समय नहीं मिलता। अब उनको जीवन में भारी पछतावा है कि अरे यार ज़िंदगी जिया नहीं जा रहा है, बस हम पैसे कमा रहे हैं। तो मित्रों, जिस समय आपने ये चयन किया, तो उस समय आपने उसके साइड इफेक्ट को नहीं समझा था। अब आपका मन अब अतिरिक्त इच्छाओं में भटकने लगे। मेरा एक डॉक्टर मित्र है, वो कहता है यार अब क्या बताया जाए, सब डॉक्टरी में हमारे पास पैसे तो बहुत है, कमाई तो बहुत है, लेकिन हम जहाँ भी रहते हैं हमारा मरीज पीछा नहीं छोड़ता, और हम 24 घंटे अब हम इसी में लगे रह जाते हैं। हमारा हम तो जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं, हम तो सिर्फ इलाज करने पैसा कमा रहे, इलाज करने पैसा कमा रहे, बड़ी मुश्किल हो गया। आपका जीवन अच्छा है। तो मैं बोलता हूँ मित्र, मेरे पास धन नहीं है, आपने धन कमाने के लिए जीवन लगाया, मैं ज्ञान कमाने के लिए जीवन लगाया। मैं ज्ञान कमा रहा हूँ, अब धन कमा रहे हो, हम दोनों अपनी जगह में सफल है ना। तो बोला नहीं, मैं तो ये सोचा ही नहीं था। तो मित्रों, यदि ज़िंदगी में आप भी ऐसे कोई वर्क को चयन कर लें जिसमें आपने सोचा ही नहीं है, पूरी बारीकी से नहीं सोचा है, तो फिर आपको एक दिन पछतावा होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले काम है, यदि ज़िंदगी में मुकम्मल सफलता चाहते हो, तो आप अब तय करें कि कौन से काम आप कर सकते हैं, ये काम किए जा सकते हैं। तो यदि मेरा मानसिकता में यह पहले तय हो जाए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और ये किया जा सकता है, और विश्वास कर लिया जाए कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ और बेहतरीन कर सकता हूँ, मैं अपना इसमें 100% कर सकता हूँ, फिर उनको करने का सटीक तरीका तलाशी जाए। और यदि हमको तरीका मिल जाए तो फिर जुट जाओ, किंतु परंतु बट वगैरह वगैरह का कोई रोल नहीं। एक बार आप जुट जाएंगे तो फिर आपको वो सफलता मिलेगी और मिलेगी। जैसे मित्र, मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद, मैंने पढ़ाई समाप्त हो गया, उसके बाद मैंने तय किया कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। मेरे घर के लोगों ने बहुत समझाया कि आप ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, इसमें इतना वेतन है, उसमें इतना वेतन है, या फिर आप ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, आप में ये है वो है। बहुत से लोगों ने मुझको समझाया, पानी पी पी के समझाया, कोस के समझाया, बैठा के समझाया, डांट के समझाया, कई तरह से समझाया, लेकिन मैं बिल्कुल समझने को राजी नहीं था, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं ये काम करूं, और तय किए हुए काम में मैं जुट गया। यद्यपि बहुत मेहनत, मैं मालूम था मुझे बहुत मेहनत लगेंगे, कोई इसमें ज़्यादा धन भी नहीं है, ये भी मालूम था कि इसमें धन नहीं है, और सारा चीज़ मालूम था। इसलिए मैंने उसकी सटीक तरीका ढूंढा और मैं उस पर पहले काम किया कि इस काम को कैसे किया जा सकता है, और जैसे तरीका मिल गया और मैं काम में जुट गया। तो तरीका तलाशे जाते हैं मित्र, उस तरीके पे फिर आप काम कर सकते हो। तो मित्रों, जब तलाश ले जाए और जुड़ जाए, लग जाए मतलब लग जाए, तो सफलता मिलेगी। फिर गुरुजी से मुलाकात होंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।